देखिए, जब भी कोई विधेयक जब सरकार विधानसभा में लाती है और जब वो विधानसभा से पारित हो जाता है और राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो स्वयं अपने आप में कानून बन जाता है। और अगर ऐसा है कि कानून को अगर उस कानून को चुनौती देनी है तो उसके लिए फिर आप न्यायालय जा सकते हैं। वो एक विषय है, अलग है कि अगर आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो। लेकिन मूल जो भावना है वो यही है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है और विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वो स्वयं में अपने आप में कानून बन जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में कानून होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 76% जो हो चुका है तो इसे अगर चुनौती भी दी जाएगी तो सिर्फ इसी आधार पर दी जाएगी कि इंदिरा साहनी वाला जो मामला था जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% होना चाहिए, वो अब चूंकि 50% से बाहर जा रहा है और अगर आपको लगता है कि 50% से बाहर है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर चुनौती नहीं दी जा सकती तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उन्होंने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे रखा है। और वहाँ और रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो जिसमें सरकार ये चाहती है कि वो अपने राज्यों में जितनी जनसंख्या है उस आधार पर तय करे, तो ये राज्य सरकार का विषय है कि उन्होंने अपनी जनसंख्या के आधार पर इसे तय कर रखा है। ठीक, थैंक यू।